हेलो स्टूडेंट, आपका जीटीपीसी मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस क्लास में बताएंगे क्लास 10 गणित अध्याय 6 प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि जब क्लास खत्म होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरह से लगा पाएंगे। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। आपको दो उदाहरण देना है। समरूप आकृतियां की आपको दो उदाहरण देना है। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, इसके आपको दो उदाहरण देना है। देखिए आप यहां देख सकते हैं, ये आपका समरूप आकृतियां का पहला उदाहरण है। ठीक, ये आपका दूसरा उदाहरण है। ठीक, अब समरूप क्या होता है मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। यदि आप पार्ट नंबर 1 को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका चैप्टर 6 का प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप जा करके देख सकते हैं। चलिए हम आपको थोड़ा समझा देते हैं। अब समरूप आकृतियां क्या होता है, देखिए समरूप को पहले आप समझ लीजिए। आकार सेम होना चाहिए और साइज अलग अलग होना चाहिए तो क्या होता है, समरूप होता है। देखिए ए आपका गोला है, ए भी आपका गोला है। ए आपका वृत्त है, ए भी आपका वृत्त है। ठीक, आकार दोनों का क्या है, सेम है, लेकिन साइज क्या है, अलग अलग है। देखिए ये बड़ा गोला है, छोटा गोला है, साइज क्या है, अलग अलग है, लेकिन आकार क्या है, सेम है। जब साइज अलग अलग हो और आकार सेम हो क्या होता है, समरूप कहलाता है। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल बन गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ए भी आपका क्या है, वर्ग है, ए भी आपका वर्ग है। ठीक, इसका आकार क्या है, सेम है, दोनों क्या है, वर्ग है। और लेकिन इसका देखिए क्या है, साइज क्या है, अलग अलग है। देखिए ये बड़ा है, ये छोटा है। ठीक, जब आकार सेम हो, साइज अलग अलग हो, क्या होता है, समरूप होता है। तो ये आपका दूसरा एग्जाम्पल बन गया। अब यहाँ कह रहा है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। अब भैया एक ही आकार देखा वृत्त गया है, एक ही आकार देखा वर्ग गया है, तो दोनों समरूप ना है। काहे देखा एक ही आकार ना मिलता है तो साइजों ना मिले। काहे से कि भाई साइज जो ना वृत्त गया है, एक ही वर्ग गया है। तो पहले आकार जब मैच करा तो हम साइज पे बात करें, आकार मैच नहीं कर रहा है, इसलिए समरूप नहीं है। ठीक, ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ मैंने एक त्रिभुज और एक आयत की तुलना की है। देखिए ये भैया त्रिभुज, इसका आकार क्या है, त्रिभुज का है, इसका आकार क्या है, आयत का है। भैया त्रिभुज आयत के समान ना हो सका, एक आकार मैच ना करता है। जब आकार मैच ना करता है तो साइज मैच नहीं करेगा। तो आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन 3 को देख लेते हैं। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। आपसे पूछ रहा है आपका पहला चतुर्भुज है या आपका दूसरा चतुर्भुज है, ये दोनों चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं है, आपसे पूछ रहा है। आप ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या देखना है, दोनों का आकार सेम है या नहीं है। अब भाई ये दोनों का आकार, दोनों चतुर्भुज हैं, लेकिन दोनों का आकार क्या है, अलग अलग है। क्योंकि इसमें सारे कोण जो है 90 अंश के बन रहे हैं। कितने अंश के बन रहे हैं, 90 अंश के बन रहे हैं। लेकिन इसमें सारे कोण जो है 90 अंश के नहीं बन रहे हैं। ठीक, आप यहाँ बता सकते हैं कोण ए बराबर क्या है, 90 अंश है। यहाँ देख सकते हैं कोण ए बराबर क्या है, 90 अंश है। लेकिन कोण पी बराबर क्या है, आपका 90 अंश नहीं है। ठीक, आकार दोनों का मैच नहीं कर रहा है। ठीक, जब आकार मैच नहीं कर रहा है तो साइज भी मैच नहीं करेगा। आप लिख सकते हैं हल। आकृति में दिए गए, आकृति में दिए गए आकृति में दिए गए दोनों चतुर्भुज, दोनों चतुर्भुज दोनों चतुर्भुज
समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक। आकृति में दिए गए दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है, क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं है, क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक। परंतु आप लिख सकते हैं चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है, स्पष्ट है। अर्थात कोण ए बराबर 90 अंश, कोण पी बराबर 90 अंश नहीं है। ठीक। मैंने लिख दिया आकृति में दिए गए दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है, क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं है, चित्र से स्पष्ट है। आप देख सकते हैं भैया, ई कोण में 90 अंश का है, 9 है। ठीक। लेकिन ई कोण में 90 अंश का यह है। ठीक। चित्र से एकदम स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है। अर्थात कोण ए बराबर 90 अंश, कोण पी बराबर क्या है 90 अंश नहीं है। ठीक। कोण पी क्या है, कोण ए से तुलना कीजिए, इसका संगत कोण होगा। कोण क्यू का संगत कोण क्या है बी है। कोण एस का संगत कोण क्या है डी है। कोण आर का क्या है सी है। ठीक। तो कोई भी कोण किसी के समान नहीं है। ठीक। आप देख सकते हैं। हम समझते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको इस क्लास में कहीं समस्या होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।